चुनाव होते हैं, आप अपना लीडर चुनते हैं और पहले आप ये समझें कि आखिर लीडर जो हम चुनते हैं वो लीडर होता कौन है, जो लीड करे, जो हम लोगों का नेतृत्व करे, वो लीडर होता है। अब साहब अगर लीडर और नेता चुनने का अगर हमको मौका मिल रहा है तो फिर आप कैसा नेता चुनोगे या कैसा लीडर चुनोगे? वही चुनेंगे जो बेस्ट हो, जो बेहतर हो, जो समझदार हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो हर एक बात को समझ सके, वही चुनोगे। लेकिन यहां जो मामला है वो दरअसल पूरा के पूरा कुछ और ही है। यहां किसी एक पार्टी की लोग बाग ऐसी बांसुरी बजाने के अंदर लगे हुए हैं जो कि आप जो नेता जो चुन रहे हैं उसकी उसमें अगर कोई कमी है, कोई बुराई है तो भी वो नहीं देखते, बल्कि उसकी कमी का बखान करते हैं कि अगर ये है तो क्या हुआ। मतलब अगर जो लीडर आप चुन रहे हैं अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप ये तर्क दे रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा लीडर नहीं चाहिए हमको, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्यादा विकास नहीं करता, वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये देखिए, आप इन साहब को सुनिए, और ये सिर्फ ये इन साहब की बात नहीं है, ये ज्यादातर अगर किसी से अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उनका तर्क यही होगा, कोई पार्टी का कार्यकर्ता है तो उनका तर्क यही होगा। अब देखिए, उनको सुनिए। एमएलए फुल फॉर्म याद करा, जनता की सेवा करा। मत अनपढ़ में एमएलए नारायण अनपढ़ बन रहा है तो आपने फुल फॉर्म कोई मतलब नहीं है, आपने विधायक बनी जनता की सेवा करनी है। यो अतरो याद रखो, मैं तो 10 दिन तो लागी गया और कतरा दिन लागी जितने चुनाव ही परावी खबर तो वेणी चावे पड़े नहीं, खबर वेणी चावे, खबर एक एमएलए कई काम करे यो खबर वेणी चावे। फुल फॉर्म आपने कटे रिजल्ट नहीं देनो, परीक्षा नहीं देनी न कटे और के एमए नहीं पास होनो, तो आपने एमएलए रो मतलब ही यही से कि आपने जो चाल रो जो चालवा दो और जनता की सेवा करो बस। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विकास करा सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा दिया अपनों घर नहीं 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 धरती लोग जुड़े लगावे बे अपना क्षेत्र मूल्य छे के आम व्यक्ति जमीन पे रह वही काम कर सके और जनता ही यही बात है, सच बात है। शिक्षा की बात करें आप नहीं आप यूं नहीं की ना पढ़ाना, ये नहीं यूं नहीं, ये यूं कहना चाह रहा है कि जो धरती रोज अपना साथ बैठेंगे ना वो आदमी एक दूसरे का दुख जान सकता है। एसी में शोरूम में बैठ के, कमरे में बैठ के वो नहीं जान सकता है कि चाय पीने वाला कि दुख क्या है। सुना आपने? अब देखिए इनका ज्ञान, इन्हें पता ही नहीं कि सरकारों के हलक सूख गए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, उनके हलक सूख जाते हैं शिक्षा के लिए कि भाई शिक्षा पढ़ो। उस शिक्षा के लिए लालच देते हैं बेटियों को और मतलब कई के नई नई स्कीमें निकालते हैं उस शिक्षा के लिए, स्कूटी देंगे, ये देंगे, कोई अगर पहले नंबर पर आया तो वो देंगे, ऐसा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लो इनका नेता अनपढ़ है तो इन्हें अनपढ़ नेता ही चाहिए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इनकी बात आप सुनिए और अब देखिए कि आप ये क्या कह रहे हैं कि मतलब इनके साथ में इनको लीडर चाय पीने वाला चाहिए कि साहब अनपढ़ होगा तो हमारे साथ में बैठ के चाय पी लेगा। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विकास करा सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा दिया अपनों घर एसी में शोरूम में बैठ के, कमरे में बैठ के वो नहीं जान सकता है कि चाय पीने वाला कि दुख क्या है। अरे यार, ये कैसा तर्क है, ये कैसा तर्क दे रहे हो आप? इन्हें ये ज्ञान कहां से आता है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो इनके साथ में चाय नहीं पिएगा? क्या उसको चाय पीना नहीं आती है? इन साहब कि मतलब ये जो इस तरीके के जो कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पार्टी के, मैं पर्टिकुलर किसी भाजपा के या कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, अगर मान लो उनकी पार्टी ने किसी को नेता मतलब टिकट दे दिया है और वो नेता अगर पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, तो साहब वो जैसे कि वो टीवी के अंदर आता है ना वो सुधीर चौधरी, वो महंगाई के फायदे बताने लग जाता है। कभी वो टमाटर अगर महंगे हो गए तो टमाटर महंगे होने के खाने के नुकसान बताने लग जाता है, नहीं खाने के फायदे बताने लग जाता है। तो इसी तरीके से ये जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो अगर मान लो अनपढ़ है तो मतलब अनपढ़ता का ये फायदे बताने लग गए। और ये पूरा जब ये बातचीत चली, ये बातचीत अब मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर आप पूरी की पूरी बातचीत दिखाऊंगा क्या कि मतलब ये चाहते हैं कि नेता पढ़ा लिखा ना हो, तो ये नहीं चलेगा कि नेता पढ़ा लिखा नहीं हो। एक स्थानीय न्यूज़ चैनल है उदयपुर न्यूज़, उसके पत्रकार है मयूर अलवेला, तो उन्होंने उदयपुर ज़िले के अंदर जितने भी 8 जो प्रत्याशी हैं
जिन भी पार्टीज हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हुए हों, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हों, उनसे एक सवाल पूछा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। वो सभी प्रत्याशियों से पूछा और कई प्रत्याशियों को एमएलए की फुल फॉर्म नहीं आई, जो कि सही मानों में अगर देखा जाए तो उस प्रत्याशी के लिए एक शर्म की बात है। विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एक हमने मुहिम चला रखी है। एमएलए की फुल फॉर्म बताएं सर। एमएलए की फुल अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, वो दूसरा लिखा तो है सर आपने क्वेश्चन शायद सुना नहीं। एमएलए की फुल फॉर्म मेरे को ध्यान था, लेकिन अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। सर मोबाइल में लिखना था कि यार ध्यान है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक विधायक का परम कर्तव्य है इसके याद करना सर। अब तो विधायक प्रत्याशी हूँ, चलिए दूसरी तीसरी क्लास के लड़के को एमएलए की फुल फॉर्म आ जाती है। छोटी सी बात है। आप जो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का हो, आपको उसकी फुल फॉर्म पता नहीं है। अरे छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। ये एक संस्कारिक ज्ञान है। अब इसमें आप पढ़ाई और लिखाई और उसमें क्या हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको एमएलए पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, ये कौन सी बात हो गई भैया। और अगर आप अंग्रेजी में नहीं बता पा रहे हैं तो आप हिंदी में बता दीजिए। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान की बात तो है नहीं कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको बता देता हूं, याद रखना। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सीधा सा है। एम मेंबर, LA लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका हिंदी तो बिल्कुल सीधा सा मतलब है। आपको अंग्रेजी में नहीं आ रहा, हिंदी में बता दो। मैं कह रहा हूं दूसरी का बच्चा बता देता है, उसको भी आता होगा। सीधी सी बात है। विधानसभा का सदस्य अगर आपसे कोई पूछता है एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसको कह सकते हो कि भैया अंग्रेजी, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। आप कुछ भी अपनी बोल सकते हो कि हम हिंदी में बताएंगे विधानसभा का सदस्य। अब इसमें इतना पैनिक होने की कहाँ जरूरत है। और कितने शर्म की बात है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई प्रत्याशी है, एक छोटी सी बात है और उसको ये बात पता नहीं है। तो फिर साहब अब क्या ही कहें। और इस पर उस पे फिर ये तर्क उनके कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नहीं हमको तो अनपढ़ विधायक हो तब भी हमको तो चलेगा। अरे भैया कैसा तर्क है ये। आप अपने प्रत्याशी को अगर अनपढ़ होगा तब भी सही ठहराएंगे। आप उसको ये तो कह सकते हैं कि हाँ अनपढ़ है। मैं आपसे पूछता हूं, खास करके उन लोगों से जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो अगर मान लो अनपढ़ होगा तब भी चलेगा, अगर उसके ऊपर अगर कोई रेप का मामला चल रहा है तब भी चलेगा, वो किसी हत्या के मामले के अंदर इन्वॉल्व होगा तब भी वो चलेगा, तब भी कहेंगे कि नहीं साहब ठीक है हमारे लिए। तो क्या मैं एक आम आदमी से पूछता हूं, जो आम आदमी जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जो वोट डालने जाता है, क्या आप ऐसा लीडर चुनेंगे या ऐसा लीडर चुनने जाएंगे कि वो अनपढ़ हो? क्या वो पढ़ा लिखा अगर होगा तो नहीं चलेगा क्या? अगर आप अपनी बात को, अगर आप अनपढ़ चुनेंगे और आप बाद में जब वो विधायक बन गया और अपनी बात को कागज में लिखकर ले जाओगे और उसी नेता, उसी लीडर के पास में जब आप ले जाओगे और उसको वो पढ़ नहीं पाएगा, तो क्या खाक आपकी समस्या का कोई समाधान करेगा? क्या विधायक इसलिए चुनोगे कि वो साथ में आपके चाय पिए? और क्या चाय पीने से विकास हो जाएगा? तो सिर्फ एमएलए की फुल फॉर्म नहीं, बल्कि आपको इसके बहुत आगे कुछ भी आना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। ये कोई सरकार कहे या ना कहे, आपको एक शिक्षा बुनियाद है। जैसे कि हम रोज रोटी खाते हैं ना सुबह शाम, ऐसे के ऐसे शिक्षा बहुत जरूरी है।
आप फिर कैसे, जब अनपढ़ अगर मान लो विधानसभा के अंदर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा या फिर अगर उसमें लोकसभा में जाएगा, तो अच्छा और बुरा जब सरकारें बिल लाएंगी तो उसका समर्थन और विरोध कैसे करोगे? कैसे अपने क्षेत्र में शिक्षा का महत्व समझा पाओगे? तो इसलिए जो आम लोग हैं वो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लीडर चाहिए, पढ़ा लिखा या अनपढ़। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।